सभी उपस्थित मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। और आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की है, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हिंदी में एक कहावत है, ये कहा जाता है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, जिसका अर्थ होता है कि बालक की छवि पालने में ही दिख जाती है और ये समझ जाते हैं कि वह बालक अपने आने वाले भविष्य में क्या काम करेगा, कैसे पलेगा, बढ़ेगा और उन्नति करेगा। जी हाँ, आप यानी आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती चली आई है, ये बताती चली आई है, ये जताती चली आ रही है कि उत्तराखंड के सीएम, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक ज़ीरो वर्क सीएम हैं, ज़ीरो वर्क मुख्यमंत्री हैं। पिछले 4 साल के उनके कार्यकाल में उन्होंने जनहित में कोई कार्य नहीं किया है और इसीलिए आम आदमी पार्टी और साथ ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी लगातार इनसे 5 काम गिनवाने के लिए बात कर रहे थे। आज मीडिया में एक सर्वे आया है और उस सर्वे में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को पूरे भारत के सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों में सबसे खराब सीएम की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है। और यह अपने आप में इस पूरे हमारे प्रदेश उत्तराखंड के लिए बहुत ही शर्म की बात है। आम आदमी पार्टी लगातार उत्तराखंड की जनता से यह कहती चली आई है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। विकास के झूठे आंकड़े दिखाकर सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की जनता को बरगलाने का काम किया गया है। ये सरकार बार बार जो झूठे आंकड़े पेश करती है और विकास का दंभ भरती है, इस सर्वे ने जो एक इंडिपेंडेंट मीडिया के द्वारा किया गया है, आज इस सब की पोल खोल के रख दी है। आम आदमी पार्टी हर बार इन बातों को मीडिया के सामने रखती चली आई, लेकिन कई बार लोगों को ऐसा लगता था कि हम कोई राजनीतिक अभिलाषा से, कोई राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए ये सब बातें करते रहे हैं। लेकिन ये सर्वे इस सरकार की पोल खोलने में एक ऐसी कील साबित हुआ है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की हकीकत बयान करती है। आज इस सर्वे ने आम आदमी पार्टी के द्वारा बार बार उठाई जा रही इस मांग, इस बात, इस तथ्य को जो हम बार बार बताते रहे कि मुख्यमंत्री ज़ीरो वर्क सीएम हैं, ज़ीरो वर्क मुख्यमंत्री हैं, इस बात को आज मोहर लगा दी है। इस सर्वे में पसंद के मामले में सबसे कम पसंदीदा मुख्यमंत्री की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को दिखाया गया है। इस सर्वे में जनता ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को सबसे खराब मुख्यमंत्री की श्रेणी में सबसे पहले नंबर पर रखा है। साथ ही हरियाणा में भी
बीजेपी के ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को दूसरे नंबर पर और पंजाब के कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को तीसरे नंबर पर दिखाया है। मुख्यमंत्रियों की पसंदीदा श्रेणी में सबसे पहला नंबर इस सर्वे ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को दिया है और दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को दूसरे नंबर पर इन्होंने स्थान दिया है। इस सर्वे के अनुसार इस सर्वे में कुछ लोग कह सकते हैं कि सैंपल साइज़ क्या रहा होगा, तो मैं उसका थोड़ा बताना चाहता हूँ। यह सर्वे देश की 543 संसदीय क्षेत्रों में ये सर्वे कराया गया और इन आंकड़ों को इकट्ठा करा गया। जिस तरह से उत्तराखंड के हालात पिछले 4 सालों से बदहाल हो चुके हैं, जिसमें युवाओं को रोजगार के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और न सिर्फ ये, बेरोजगारी की दरों में, जो बेरोजगारी की दर निर्धारित करती हैं सरकार की एजेंसीज, उसमें उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पाई गई है। यहाँ पर लोग पानी के लिए परेशान हैं और पानी के, खासकर से पेयजल के लिए दिल्ली सरकार के दिल्ली मॉडल में भी जो पानी का जो मॉडल दिल्ली सरकार ने जो पेश किया है, उसकी ओर बड़ी आस के साथ देख रहे हैं। यहाँ के कर्मचारी संगठन सड़कों पर आंदोलनों के लिए उतर रहे हैं, मजबूर हैं वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए, आंदोलन करने के लिए। और यह सब बातें अब जनता अच्छे ढंग से समझ चुकी है कि पिछले 4 सालों में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोई काम नहीं किए हैं। इन्हीं बिंदुओं पर आम आदमी पार्टी लगातार सरकार से सवाल पूछती आ रही थी। यहाँ तक कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने खुलेआम एक मंच से सरकार और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को एक ऐसा चैलेंज दिया कि यदि आपने पिछले 4 सालों में कोई भी जनहित के 5 काम किए हैं, आप उसको लेकर खुले मंच पर जनता के सामने बहस कर लीजिए। लेकिन वो डिबेट, वो बहस तभी संभव हो सकती थी जब मुख्यमंत्री महोदय उस डिबेट में शामिल होते। लेकिन क्योंकि कोई काम किए ही नहीं है, तो मुख्यमंत्री किस तरह से उस बहस में शामिल होते। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी बार बार मीडिया के सामने ये काम गिनाने को लेकर ज़रूर सामने आते रहे, बार बार पेश हुए। लेकिन जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी ने उनको भी ये कहा कि मैं आता हूँ 2, 3 और 4 जनवरी में से कोई भी तारीख आप तय कर लीजिए, पसंद कर लीजिए, आपकी पसंद की इनमें से कोई भी तारीख में मैं उपस्थित हो जाऊंगा देहरादून। और फिर भी अगर आप देहरादून भी नहीं मिले तो मैं 6 तारीख को दिल्ली में आपका इंतज़ार करूंगा। तो 4 तारीख को मनीष सिसोदिया जी देहरादून में एक प्रोग्राम रखा गया, जहां मदन कौशिक जी को खुला और व्यक्तिगत निमंत्रण दोनों ही तरह से दिया गया। और काम गिनाने के लिए जो कह रहे थे कि 5 काम के बदले मैं 100 काम गिना सकता हूं, उसके लिए उनको बुलाया गया। लेकिन पूरे प्रोग्राम के दौरान जो कुर्सी मदन कौशिक जी को, जो शासकीय प्रवक्ता भी हैं
जिनको अपनी सरकार के काम गिनाने के लिए वहाँ उपस्थित होना था, वो पूरे प्रोग्राम के दौरान वो कुर्सी खाली ही रह गई, वो स्थान खाली ही रह गया और न मुख्यमंत्री जी आए, न माननीय मदन कौशिक जी आए। और इसके बाद आप सब जानते हैं कि किस तरीके से बाद में, क्योंकि मनीष जी को दिल्ली जाना था और बाय रोड वो जा रहे थे, तो डोईवाला जो मुख्यमंत्री जी की जो विधानसभा है उससे गुजरते हुए मुख्यमंत्री जी की विधानसभा के स्कूल में ही मनीष सिसोदिया जी ने एक औचक दौरा किया और वहाँ वो सब आपके पास सब खबरें हैं किस तरीके से वहाँ अव्यवस्थाएं पाई गई एक स्कूल में और वो स्कूल के क्या हालात थे। तो बार बार कहने का मतलब यही है कि क्योंकि कुछ काम किया ही नहीं गया है और बार बार ये सरकार ज़ीरो वर्क सरकार साबित होती चली आई है, कोई काम नहीं कर रही है, जिसको ये सर्वे ने जिस तरीके से सबसे कम पसंदीदा या यूं कहें सबसे खराब मुख्यमंत्री अगर पूरे देश में किसी को बताया है तो वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बताया गया है। आज इस सर्वे से यह भी साफ हो गया है कि प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ज़ीरो वर्क सीएम हैं, वो कोई काम नहीं कर पाए हैं। और इस सर्वे ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के उस बयान पर भी मोहर लगा दी है जिसमें उनको ज़ीरो वर्क मुख्यमंत्री बताया गया था। आज मीडिया ने खुद उनको यह आईना दिखा दिया है कि उनकी लोकप्रियता कितनी कम है और उन्हें पूरे प्रदेश में कहीं पसंद नहीं किया जाता है। इस सब को लेके, इस मुद्दे को लेके यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।